बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर है पीएचपी कुकीज़ कि हम कुकी की जो है कुकी को कैसे पीएचपी में जो है मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, इसमें पहले हम पीएचपी कुकी का इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर जो है पीएचपी में हम कैसे कुकी को मैनेज कर सकते हैं तो उसकी एग्जांपल्स देखेंगे। अ, हमने प्रीवियस लेक्चर में सेशन पढ़ा था, तो सेशन और कुकी इन दोनों को स्टेट मैनेजमेंट जो है वो कहते हैं कि स्टेट मैनेजमेंट में मतलब हम पीएचपी में या किसी दूसरे लैंग्वेज में यूज़र के स्टेटस को कैसे मैनेज कर सकते हैं कि वो लॉगिन है, लॉगिन नहीं है, या उसकी इंफॉर्मेशन हमारे पास ब्राउज़र में या किसी क्लाइंट के कंप्यूटर में सेव है या नहीं है। ठीक है, तो इसके बारे में जो है मतलब इसलिए इसको स्टेट मैनेजमेंट जो है वो कहते हैं, यूज़र स्टेट मैनेजमेंट कहते हैं। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं कि कुकी जो है बेसिकली है क्या। कुकी जो है जैसे है कि a cookie is often used to identify a user. A cookie is a small file that the server embeds on the user computers. ठीक है, देखिए जब आप एक साइट को एक वेबसाइट को विजिट करते हैं, ठीक है, तो वो वेबसाइट अगर कुकी मैनेज करता है तो वो क्या करेगा, चाहे चाहे किसी भी लैंग्वेज में हो, पीएचपी में हो, एएसपी में हो, पाइथन में, किसी भी लैंग्वेज में, या सी शार्प वगैरह जिसमें भी, लेकिन अगर वो कुकी को मैनेज करता है तो वो जो है जब आप जब भी अ, उस वेबसाइट के सर्वर को क्लाइंट विजिट करता है तो वो जो है, या यूज़र या क्लाइंट दोनों एक ही चीज़ है, तो वो सर्वर जो है यूज़र के सिस्टम पर एक छोटा सा फाइल जो है वो राइट कर देता है, या वहाँ पर एक छोटा सा कॉपी, एक फाइल कॉपी कर देता है जिसमें यूज़र के बारे में इंफॉर्मेशन होते हैं। और नॉर्मली ये यूज़र का यूज़र आईडी और पासवर्ड होता है। ठीक है, तो ये इसलिए होता है, इसका मकसद ये होता है कि जब वो यूज़र नेक्स्ट टाइम उसी कंप्यूटर से, ठीक है, मतलब उसी कंप्यूटर से वो यूज़र नेक्स्ट टाइम जो है उस वेबसाइट को विजिट करे तो वेबसाइट को पता चले या सर्वर को पता चले कि ये पहले जो है इस वेबसाइट को विजिट कर चुका है। ठीक है, और अगर उसका यूज़र नेम और पासवर्ड की इजाज़त, अगर आपने उसको यूज़र नेम और पासवर्ड की इजाज़त जो है वो दी है कि मेरा यूज़र नेम और पासवर्ड जो है अपने साथ सेव करो, तो आपका यूज़र नेम और पासवर्ड भी उसी फाइल ही में सेव होता है। ठीक है, लेकिन उसको आम बंदा रीड नहीं कर सकता, इनक्रिप्टेड होता है। तो फिर जो है वो जो इंफॉर्मेशन है, जो सर्वर उस आपकी कंप्यूटर ही से लेकर आपका यूज़र नेम और पासवर्ड जो है ऑटोमेटिकली आपको लॉगिन या साइन इन किया जाता है। तो हर दफ़ा जो है आपको यूज़र नेम और पासवर्ड की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, यहाँ पर एक डायग्राम मैंने बनाया है, तो वो जो है ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ, तो उससे शायद आपको बहुत अच्छी तरीके से जो है वो समझ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये डायग्राम आप देखिए कि इसमें हमने फेसबुक की एग्जांपल कि जब भी कोई आप फेसबुक को के पेज को विजिट करते हैं, यहाँ पर हम कि फेसबुक को के पेज को आप विजिट करते हैं तो वो जो है, या सिंपली इस डायग्राम को छोड़ के अगर नॉर्मली हम देखें, जब आप फेसबुक की, मैं फिर डायग्राम से एक्सप्लेन करता हूँ लेकिन पहले सिंपली ऐसे देखते हैं कि जब भी आप फेसबुक के पेज को विजिट करते हैं तो अगर आपका अपना कंप्यूटर है तो आपसे यूज़र नेम पासवर्ड जो है वो नहीं मांगता। ठीक है, और आप यूज़र नेम पासवर्ड देते हैं। ठीक है ना, तो लास्ट जब सेशन हम पढ़ रहे थे तो सेशन में मैंने आपको कहा था कि जब आप एक दफ़ा यूज़र नेम पासवर्ड दे दी तो जब तक ब्राउज़र ओपन है तो आपका यूज़र नेम और पासवर्ड जो है वो सेव होता है। तो बेसिकली वो सेशन की
साथ सेव होते हैं, ठीक है। तो हर दफ़ा जब आप फेसबुक का पेज ओपन करते हैं तो आपको यूज़र नेम पासवर्ड देना पड़ता है अगर कुकी सेव नहीं है। लेकिन अगर आपका अपना कंप्यूटर है तो आप एक दफ़ा यूज़र नेम और पासवर्ड दे दें और फॉर्म में एक बटन होता है रिमेंबर मी जिसके साथ लिखा होता है और चेक बॉक्स होता है। जब आप उसको चेक करते हैं तो आपने वेबसाइट को अलाउ कर दिया कि मेरे सिस्टम में कुकी सेव करो और हर दफ़ा मैं यूज़र नेम पासवर्ड जो है वो नहीं दे सकता, ठीक है। तो फिर चूंकि ये आपका अपना सिस्टम है तो हर दफ़ा जब आप facebook.com पे जाते हैं तो आपको लॉगिन होना नहीं पड़ता, बल्कि आप ऑलरेडी मतलब यूज़र नेम मतलब हर दफ़ा आपको लॉगिन हर दफ़ा तो आप लॉगिन होंगे, लेकिन हर दफ़ा आप यूज़र नेम पासवर्ड नहीं देते, बल्कि आपकी सिस्टम में आपका यूज़र नेम और पासवर्ड जो है वो सेव है। तो फिर जो है फेसबुक देखता है कि इसकी सिस्टम में मैंने किस फाइल में कुकी सेव है, तो वो उठा के उससे यूज़र नेम और पासवर्ड रिट्रीव करके आपको ऑटोमेटिकली लॉगिन किया जाता है। और अगर कुकी सेव नहीं है तो फिर आपको यूज़र नेम और पासवर्ड जो है वो देना होगा। तो यहाँ पर इसी प्रोसेस को मैंने डायग्राम के ज़रिए एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो यहाँ पर देखिए कि जब आप फेसबुक के पेज को विजिट करते हैं तो पहले वो देखता है कुकी को रिट्रीव करता है। अगर कुकी अवेलेबल है तो डायरेक्ट जो है आपको लॉगिन किया जाता है फेसबुक की पेज को, तो आपको यूज़र नेम पासवर्ड की ज़रूरत नहीं होता, बस आप डायरेक्ट ऑटोमेटिकली जो है वो लॉगिन हो जाते हैं। लेकिन अगर कुकी अवेलेबल नहीं है तो फिर जो है सेशन चेक किया जाता है, क्योंकि शायद जो है आप उसी दौरान जो है किसी दूसरे टैब से या किसी दूसरे पेज से जो है वो फेसबुक में लॉगिन हो गए हैं, तो आपका सेशन स्टार्ट होगा। तो सेशन जब स्टार्ट होता है तो फिर भी यूज़र नेम पासवर्ड की ज़रूरत नहीं होती। तो अगर सेशन स्टार्ट है तो फिर भी जो है आप डायरेक्ट जो है वो लॉगिन हो जाते हैं। लेकिन अगर कुकी भी नहीं है और सेशन भी नहीं है तो फिर जो है आपको एक लॉगिन पेज जो है वो ओपन होता है और उसी लॉगिन पेज से आप अपना यूज़र नेम पासवर्ड देके आप फेसबुक की अपनी प्रोफाइल को या अपने पेज को जो है वो लॉगिन हो जाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली कुकी इसलिए यूज़ होते हैं कि आपके सिस्टम पर फाइल जो है वो एक फाइल राइट करके, ठीक है ना, वो जो है क्या होता है, हर सर्वर, सिर्फ फेसबुक नहीं गूगल नहीं, हर सर्वर जो कुकी को मैनेज करता है तो ठीक है, तो आपका डेटा जो है वो सिस्टम में अपने सर्वर में भी और सिस्टम में क्लाइंट की सिस्टम में भी सेव करता है। तो फिर जब आप दूसरी टाइम जो है उसी पेज को लॉगिन होते हैं या उसको विजिट करते हैं तो ऑटोमेटिकली लॉगिन होते हैं, ठीक है। अच्छा, आपने देखा होगा कि कुछ 2-3 सालों से, पिछले 2-3 सालों से जब आप कोई पेज विजिट करते हैं और अगर वो कुकी मैनेज करता है तो आपसे वो परमिशन मांगता है कि ये वेबसाइट जो है कुकी मैनेज करता है, ठीक है। तो आप मतलब आपने उसको परमिशन देना होता है, आपने उसको एक्सेप्ट करना होता है कि मेरा डेटा जो है वो इस सर्वर के साथ जो है सेव होता है। और ये इस वजह से क्योंकि एक रूल्स आया है जिसको GDPR कहते हैं, उसके उसमें हम नहीं जाते, लेकिन जब भी आप किसी यूज़र का डेटा जो है वो सेव करना चाहते हैं तो उसकी या उसको यूज़ करना चाहते हैं तो उसकी इजाज़त के बगैर जो है वो आप यूज़ नहीं कर सकते, न अपने साथ सेव कर सकते हैं। तो इसलिए उस रूल के बाद जब भी जो भी वेबसाइट जो है वो कुकी सेव करता है तो वो यूज़र के परमिशन ही से सेव करता है, ठीक है। तो अगर आप परमिशन नहीं देते तो वो आपका डेटा जो है वो सेव नहीं कर सकता, ठीक है। अब इसको हम PHP में कैसे करते हैं तो उसके एग्जाम्पल्स पर आते हैं, ठीक है। यहाँ पर स्लाइड्स में भी है, लेकिन चलिए स्लाइड से थोड़ा सा हम इसको करते हैं कि देखिए जब आप PHP में कुकी जो है वो क्रिएट करते हैं तो इसके लिए आपको सेट कुकी का फंक्शन जो है वो कॉल करना होगा। फिर जो है हर कुकी का एक नेम होना चाहिए और एक उसकी वैल्यू होनी चाहिए, और फिर जो है ये कुकी की एक्सपायरेशन डेट भी
आपने देनी होगी। एक्सपायरेशन डेट नहीं बल्कि एक्सपायरेशन टाइम जो है आपने देना होगा। ठीक है, ये कैसे देंगे ये हम एग्जांपल में देखते हैं। और पाथ, बात ये कि आप ये पूरी वेबसाइट के लिए करना चाहते हैं या किसी खास मतलब सपोज बाज़ दफ़ा जो है आप जो एडमिन पेजेस होते हैं या जो यूजर्स के पेजेस होते हैं तो उसके लिए आप करना चाहते हैं तो आप वो पाथ देंगे। ठीक है, अगर पूरी वेबसाइट के लिए तो सिर्फ आप स्लैश दे दें तो पूरी वेबसाइट के लिए हो जाएगा। डोमेन जो है ये होता है कि सपोज मतलब इट इज़ यूज टू स्पेसिफाई द डोमेन फॉर विच द कुकी इज़ अवेलेबल, कि मतलब आप डोमेन का नाम भी दे सकते हैं। ठीक है ना, कि किस डोमेन के साथ होता है। और सिक्योर, सिक्योर ये कि ये मतलब आप देखते हैं कि बाज़ जो है HTTP के साथ होते हैं, बाज़ HTTPS के साथ होते हैं। तो अगर आप सपोज ये जो है इसको ट्रू करते हैं तो ये फिर सिर्फ HTTPS के साथ होंगे और HTTP के साथ जो है ये नहीं होंगे। ठीक है, लेकिन ये डोमेन और सिक्योर को छोड़ के हम ये फर्स्ट 4 जो है पैरामीटर्स को यूज करेंगे। ठीक है ना, इसमें नेम के अलावा बाकी सारे जो है वो क्या है ऑप्शनल है। ठीक है ना, तो सपोज अगर आप एक्सपायरेशन टाइम नहीं देंगे तो इसका मतलब ये होगा कि ये फॉर एवर होगा। ठीक है, जैसे आप जब तक लॉग आउट नहीं होते तो फेसबुक में, ठीक है, लॉग आउट से फिर वो डिलीट हो जाते हैं वो। ठीक है ना, सही है। तो यहाँ पर जो है मतलब उसका नेम और वैल्यू। ठीक है ना, यहाँ पर ये इसका एग्जांपल है कि सपोज हमने एक यूज़र और उस यूज़र का नाम जो है हमने ठीक है, यूज़र के नेम से कुकी होगी और उसकी वैल्यू जो है उसका नेम होगा। ठीक है, तो ये हमने और एक दिन के लिए कुकी जो है हमने सेव करनी है। तो यहाँ पर जो है कुकी अंडरस्कोर नेम, यहाँ पर हमने उसको इनिशियलाइज किया है यूज़र से और उसकी वैल्यू जो है उसको हमने इनिशियलाइज किया है जान डिव से। और फिर जो है यहाँ पर एक्सपायरेशन टाइम में हमने दिया है टाइम प्लस और ये जो है 86,400 मल्टीप्लाई बाय 30। इसका मतलब क्या होगा ये मैं आपको बताता हूँ। और साथ में स्लैश, तो स्लैश ये एक स्ट्रिंग होगा, मतलब ये पूरी वेबसाइट के लिए जो है वो होगा। अच्छा, यहाँ पर जो भी आप टाइम देंगे यहाँ पर एक्सपायरेशन टाइम तो वो होगा सेकंड्स में। तो ये टाइम का फंक्शन जो है करंट टाइम, ठीक है, एक इंटीजर वैल्यू हमने ये टाइम और इसके फॉर्मेट्स में देखा था, डेट टाइम और इसके फॉर्मेट्स में। ठीक है, वीक 14 का लेक्चर आप देख सकते हैं इसके लिए। तो टाइम करंट टाइम जो है वो सेकंड्स में जो है वो आपको क्या करता है रिट्रीव करता है और इसमें फिर आप और सेकंड्स जो है वो ऐड कर सकते हैं। तो बेसिकली एक दिन में इतने सेकंड्स होते हैं, 86,400 सेकंड्स होते हैं मल्टीप्लाई बाय 30। तो मतलब ये जो है एक महीने के लिए कुकी जो है वो आप क्लाइंट के सिस्टम पर सेव होगा। ठीक है, जब तक इसको जो है अपडेट न किया जाए। ठीक है, तो ये जो है यूजर के सिस्टम पर मतलब 80 यहाँ पर है 86,400 फॉर 1 डे और मल्टीप्लाई बाय 30, तो मतलब वो 30 डेज के लिए ये कुकी सेव होगा। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास है कि जब आप कोई कुकी क्रिएट करते हैं तो वो सेट कुकी फंक्शन से क्रिएट करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर जो है फिर है इसको जब आप चेक करते हैं कि आया कुकी सेव है कि नहीं तो वो $अंडरस्कोर कुकी से और उस कुकी का नाम आप देंगे। ठीक है, यहाँ पर जैसे कुकी का नाम था यूज़र तो आप जो है इसके बजाय यूज़र आप दे दें। ठीक है, मतलब $अंडरस्कोर कुकी, ये जैसे $अंडरस्कोर सेशन होता है सुपर ग्लोबल वेरिएबल, तो इसी तरह $अंडरस्कोर कुकी भी जो है एक सुपर ग्लोबल वेरिएबल है और ये एक एरे होगा और जो है इसका जो एसोसिएटिव एरे होगा तो उसकी जो की होगी, जो उसकी वैल्यूज होगी तो बेसिकली वो उसकी कीज होगा, सॉरी जो उसके नेम होंगे तो बेसिकली वो उसकी कीज होंगी। ठीक है, ठीक है, तो अगर ये जो है मतलब वो कहता है कि अगर ये सेट है, इस सेट, ठीक है, यहाँ पर नॉट है, नॉट, तो अगर कुकी सेट नहीं है तो ये इफ कंडीशन ट्रू होगा तो क्या होगा
कि ठीक है, कुकी जो है वो सेट नहीं है। और अगर कुकी सेट है तो मतलब यहाँ पर ये मतलब नॉट इज सेट, कि अगर कुकी सेट नहीं है तो ये कंडीशन ट्रू होगा। तो फिर वहां पर हमने बताया है कि ये सेट नहीं है, और एल्स में हमने कहा है कि आपकी कुकी जो है वो सेट है, ठीक है, और उसकी ये वैल्यू है। बहरहाल इसमें हमने एक सिंपल एग्जांपल से यहाँ पर हमने पीएचपी में किया है, तो उससे हम वहाँ पर एग्जांपल देख के आपको और भी ज़्यादा समझ आ जाएगा, ठीक है। तो एग्जांपल जो है, हम अपना एग्जांपल जो है वो देखते हैं, ठीक है। अच्छा, तो इसमें हमने 3 फाइल्स जो है वो बनाए हैं। एक सेट कुकी है, और एक चेक कुकी है, और एक जो है डिलीट कुकी है, ठीक है। कुकी को वैसे डिलीट नहीं किया जाता, लेकिन एक टेक्निक है जिसके ज़रिए वो जो है अनयूजेबल जो है वो होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें हमने 2 कुकीज़ जो है वो सेट की है, एक यूज़र आईडी और एक पासवर्ड। तो यूज़र आईडी ये कुकी का नाम हो गया, यूज़र आईडी, और उसकी जो वैल्यू होगी एडमिन, और उसका जो टाइम होगा वो टाइम प्लस 60। इसका मतलब ये है कि ये जो है 60 सेकंड मतलब 1 मिनट के लिए जो है ये सेव होगी, ठीक है। ये टाइम कम इसलिए रखा ताकि इस पे हम अपना जो है मतलब अंदाज़ा हो सके कि ये कुकी जो है वो डिलीट हो गई, ठीक है। और अब वो जो है कुकी जो आपने इंफॉर्मेशन इसमें से सेव किए थे तो वो ख़त्म हो गए, ठीक है। इसी तरह जो दूसरी कुकी है तो उसको हमने नाम दी है PWD मतलब पासवर्ड, और उसकी वैल्यू हमने एक पासवर्ड जो है दी है, ठीक है। और उसका टाइम जो है वही फॉर 60 सेकंड है। मतलब इसका मतलब ये होगा कि करंट टाइम प्लस 60 सेकंड, मतलब जब भी ये कोड एग्जीक्यूट होगा तो उससे 60 सेकंड तक जो है ये कुकी जो है वो यूजेबल होगी या आपके सिस्टम में एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। और ये जो स्लैश है तो इसका मतलब है कि ये इस पूरी वेबसाइट के लिए जो है वो होगी, ठीक है। अब यहाँ पर चेक कुकी में हमने क्या किया है, हमने ये किया है। अच्छा, यहाँ पर हम इसके साथ जो है कुछ एक स्टेटमेंट भी देते हैं कि यूर यूजर नेम एंड पासवर्ड इज सेव्ड यूजिंग कुकी, ठीक है। तो ये हमने इसके साथ जो है ये एक स्टेटमेंट दिया है, यदि इसको हम अच्छा, और चेक कुकी में हम देखें तो यहाँ पर हमने एस सेट का फंक्शन जो है वो कि अगर कुकी यूजर आईडी और पासवर्ड दोनों के लिए मौजूद है तो फिर जो है आप यूजर को लॉग इन करो। लेकिन वो पूरा प्रोसेस था, तो ठीक है, आप कंफ्यूज ना हो तो इसलिए जस्ट हमने उसको यहाँ पर डिस्प्ले किया है। उसको एक मैसेज डिस्प्ले किया है कि यूर यूजर नेम एंड पासवर्ड इज सेव्ड इन दिस कंप्यूटर। इस बेसिकली ये है सेव्ड, ठीक है। यूर यूजर नेम एंड पासवर्ड इज सेव्ड इन दिस कंप्यूटर, ठीक है, यूजर नेम और ये पासवर्ड, ठीक है। और अगर कुकी सेव नहीं है तो फिर वो एल्स पे आएगा। तो यहाँ पर हमने उसको बताया है कि कुकी इज नॉट सेव्ड फॉर यूजर नेम एंड पासवर्ड, प्लीज गिव यूर यूजर नेम एंड पासवर्ड, ठीक है। कि अगर आपकी कुकी जो है वो सेव नहीं है तो आपको यूजर नेम और पासवर्ड जो है वो देना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम रन करते हैं। ये लोकल होस्ट और फिर जो लाइब्रेरी है, और वहाँ पर हमने सेशंस का एक फोल्डर बनाया था, तो इसमें के फोल्डर, तो इसमें ये 3 फाइल्स है, चेक कुकी, डिलीट कुकी, सेट कुकी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अब इसमें कुकी सेव नहीं है, ठीक है।
तो इसको मैं ओपन करता हूँ तो यहाँ पर देखिए चेक कुकी, तो मुझे क्या कहता है कि कुकी इज नॉट सेव्ड फॉर यूजर नेम एंड पासवर्ड, प्लीज गिव योर यूजर नेम एंड पासवर्ड। तो यहाँ पर ये जो इस सेट मतलब वो कुकी सेट नहीं थी, तो इसलिए वो एल्स पे आ गया और उसने मुझे बताया कि आपका यूजर नेम और पासवर्ड जो है वो सेव नहीं है। ठीक है, तो फिर इसका प्रोसेस होता है कि आप उसको लॉगिन का पेज जो है वो डिस्प्ले करो या जो भी प्रोसेस होता है, ठीक है ना। लेकिन आपको जस्ट कुकी समझाना है, तो यहाँ पर अब हम ये सेट कुकी जो है इससे क्या होगा कि आप इस तरह से एक तरह से लॉग इन हो गए, तो यूर यूजर नेम एंड पासवर्ड इज सेव्ड यूजिंग कुकी। ठीक है, तो यहाँ पर अब अगर इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर देखिए अब मुझे क्या कहता है, वही पेज है, लेकिन अब मुझे क्या कहता है कि योर यूजर नेम एंड पासवर्ड इज सेव्ड इन दिस कंप्यूटर, और वो यूजर नेम और पासवर्ड जो है वो भी मुझे बता दी। ठीक है, लेकिन इस तरह डिस्प्ले नहीं करवाते, उसकी इसके जरिए जो है वो लॉग इन हुआ जाता है। ठीक है, मतलब कि मतलब यूजर को बार बार यूजर नेम और पासवर्ड देने की जरूरत ना हो, बल्कि इसको वो पासवर्ड मिल रहा है। ठीक है ना, अब देखिए इसको हमने 60 सेकंड के लिए जो है वो किया था, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि आया जो है ये 60 सेकंड के बाद जो है इस पेज को हम रिफ्रेश करेंगे तो हम देखेंगे कि आया जो है ये दोबारा जो है कुकी। ठीक है, मतलब अब अगर इसको अब हम रिफ्रेश करेंगे, अच्छा तो ये देखिए वो 1 मिनट गुजर गया, तो अब मुझे क्या कहता है कि कुकी इज नॉट सेव्ड फॉर यूजर नेम एंड पासवर्ड, प्लीज गिव यूर यूजर नेम एंड पासवर्ड। लेकिन अगर इसको मैं दोबारा रिफ्रेश करता हूँ तो मतलब वो कोड दोबारा एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो फिर जो है मेरे कुकी दोबारा सेव हो। ठीक है ना, तो इसको इस 1 मिनट के दौरान मैं जितनी बार भी रिफ्रेश करूंगा तो मतलब, या इसको मैं विजिट करूंगा, सपोज इसको मैं एक और टैब में विजिट करता हूँ, तो फिर भी जो है ये मुझे जो है वो कहता है कि आप जो है लॉग इन है। ठीक है, लेकिन ये अभी वो 1 मिनट नहीं गुजरा, जब 1 मिनट गुजर जाएगा तो फिर ये कुकी जो है वो डिलीट हो जाएगी। यहाँ पर इसमें हम जो डिलीट कुकी वाला है अब उसमें हम वो देखते हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास ये दो कुकी थी ना, तो उसको जस्ट हमने अपडेट किया है, वही सेट कुकी वाला है। मैंने अब कहा कि इसको अनयूजेबल जो है वो बनाया जाता है, तो या वो टाइम गुजर जाए तो एक्सपायर हो जाएगी। अगर सपोज आप मतलब यूजर लॉग आउट हो के वो डिलीट मतलब अपनी कुकी डिलीट करना चाहता है अपनी मर्जी से, तो वो भी हो सकता है। और उसके लिए कोड इस तरह लिखा जाता है कि यूजर आईडी और पासवर्ड, ये दो कुकीज है, और जस्ट और उसकी जो वैल्यू है वो हमने एम्प्टी कर दी। ठीक है, और एक्सपायर करने के लिए हमने करंट टाइम से 1 मिनट पहले जो है वो कर दिया, मतलब टाइम -60। तो ये जो करंट टाइम है तो 1 मिनट उससे पहले जो है वो उसको इंडिकेट करेगा। तो जाहिर बात है कि सपोज अगर मैं बताऊं कि 1 मिनट पहले की बात है, तो मतलब वो जो है वो डिलीट हो चुका होगा। ठीक है, तो इसलिए जो है इसलिए मतलब वो ऑटोमेटिकली जो है वो एक्सपायर हो जाता है। ठीक है, वो कुकी, तो इसलिए मतलब इससे वो एक्सपायर हो जाएगा तो अनयूजेबल हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब यूजर नेम और पासवर्ड भी साथ में डिलीट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए जो है हम इसको भी चेक करते हैं, लेकिन वो 1 मिनट जो है वो गुजर गया होगा, तो अगर अब इसको हम विजिट करते हैं वैसे भी डिलीट कुकी के अलावा भी, तो ये हमें कहेगा कि जो है हमारा यूज़र नेम पासवर्ड जो है उसमें सेव नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको क्या करते हैं, दोबारा जो है हमने इसको रिफ्रेश कर दिया, तो अब अगर इसको हम देखते हैं तो यूज़र नेम और पासवर्ड सेव है। लेकिन अगर अच्छा 1 मिनट, वो शायद 1 मिनट जो है वो गुजर गया होगा, नहीं अभी तक नहीं गुजरा, लेकिन फिर भी जो है इसको मैं दोबारा सेट करता हूँ, तो जब भी ये रन होगा तो 60 सेकंड के लिए जो है वो सेव होगा। ठीक है, और अगर मैंने डिलीट कुकी जो है
वो प्रेस कर दिया, इसमें कोई आउटपुट नहीं है लेकिन जस्ट वो कुकी डिलीट हो जाती है। ठीक है, अब अगर इसको मैं सेव करता हूँ तो देखिए वो 1 मिनट नहीं गुजरा लेकिन फिर भी जो है मुझे कहता है कि आपका यूज़र नेम और पासवर्ड जो है वो सेव नहीं है। ठीक है, आप क्या करें कि आप जो है यूज़र नेम और पासवर्ड दे दें। ठीक है, तो एक दफ़ा फिर देखें कि जब हम कुकी बनाते हैं तो सेट कुकी का फंक्शन कॉल करते हैं और कुकी का नाम और उसकी वैल्यू और उसकी एक्सपायरेशन टाइम। ठीक है, और एक्सपायरेशन टाइम इस तरह कि टाइम प्लस और सेकंड्स में कि हम कितने सेकंड जो है वो देना चाहते हैं। ठीक है, तो फिर आप मतलब ये 1 मिनट के लिए है, सपोज आप इसके साथ और 60 करें तो 1 घंटे के लिए हो जाएगा, और 24 दे दे तो 1 दिन के लिए हो जाएगा, और सपोज महीने के लिए तो 30 दे दे तो मतलब ये 1 महीने के लिए हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब नंबर ऑफ सेकंड जो है वो आप यहाँ पर टाइम के साथ प्लस करेंगे, और स्लैश का मतलब है कि ये पूरे डोमेन के लिए या पूरी वेबसाइट के लिए जो है वो होगा। दूसरी कुकी हमने pwd के साथ सेव की है, और वो उसकी वैल्यू वो पासवर्ड है और टाइम वही है। सपोज अगर इसको भी हम मतलब, और ये ज़रूरी नहीं है कि दोनों का टाइम जो है वो एक जैसा हो। ठीक है, डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, तो दोनों जो है वो 1 महीने के लिए सेव होंगे, और जब आप चेक करेंगे तो इस सेट का फंक्शन कॉल करेंगे और उसमें $अंडरस्कोर कुकी और फिर कुकी का नाम, और इसी तरह पासवर्ड के लिए भी एस सेट का फंक्शन और $अंडरस्कोर कुकी और pwd दूसरी कुकी का नाम। ठीक है, तो अगर ये दोनों सेट है मतलब कुकी अवेलेबल है तो ये कंडीशन ट्रू होगा तो ये पार्ट एग्जीक्यूट होगा, और जब डिलीट हो जाएंगे या एक्सपायर हो जाएंगे तो फिर एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो ये जो है मतलब इसी तरह ये चेक होते हैं। ठीक है, मतलब ये जब आप कोड लिखेंगे तो जैसे सेशन में हमने लिखा था तो इसकी से ये होगा कि ये दोनों आप यूज़ करके फिर जो है यूज़र को ऑटोमेटिकली वो लॉगिन वाला कोड यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, और अगर ये एल्स वाला पार्ट पे आ जाते हैं तो एल्स वाले पार्ट पे आप क्या करेंगे, उसको रीडायरेक्ट करेंगे लॉगिन पेज पर। ठीक है, और इसके साथ जो है एक है डिलीट कुकी। तो डिलीट कुकी मैंने आपको बताया कि जस्ट कुकी को आपने अपडेट करना होता है दोबारा सेट फंक्शन के, और वही कुकी का नाम। ठीक है, सेट कुकी अगर कुकी ऑलरेडी अवेलेबल है तो वो अपडेट होगी, अगर अवेलेबल नहीं है तो फिर जो है क्रिएट होगी। ठीक है, तो ये देखें ये जो है उसकी वैल्यू हमने एम्प्टी रखी और टाइम से 60 सेकंड पीछे लेके मतलब उसको ऑटोमेटिकली हमने इसको एक्सपायर कर दिया। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है या कोई कंफ्यूजन है तो व्हाट्सएप पे आप रब्ता कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा सिर्फ एक ही लेक्चर रह गया है वर्डप्रेस का, और इंशाल्लाह इसको हम नेक्स्ट वीक में या इसी वीक में हम भी इस ठीक है इसको एडजस्ट कर लेंगे क्योंकि आगे हमारे पास टाइम नहीं है। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में वर्डप्रेस पे हम आएंगे कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर। टिल देन अल्लाह हाफिज़।